मैंने 1954 के ड्रग एंड मैजिक एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। हमने कहा है कि जो 1954 में एक्ट बना है ये पूरी तरीके से अब आज की परिस्थितियों में बेकार हो चुका है। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको बदलना जरूरी है। ये जिस कार्य के लिए बना था वो कार्य तो हो नहीं रहा है। हाँ, इसके दुष्परिणाम जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये कानून बना था क्वैक को, नीम हकीम खतरे जान को रोकने के लिए, और ये कानून आज तक नीम हकीम खतरे जान को रोक नहीं पाया। लोग फर्जी डॉक्टर बन के आज भी झोला छाप अपना काम कर रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ इस कानून ने क्या किया है कि जो भारतीय पैथी है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, उसको कंट्रोल किया है। इसमें 54 बीमारियों की लिस्ट दी हुई है। उन बीमारियों का इलाज एलोपैथी में भी है, उन बीमारियों का इलाज नेचुरोपैथी में भी है, उन बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में भी है, उन बीमारियों का इलाज सिद्धा और यूनानी में भी है। लेकिन ये कानून कहता है कि एलोपैथी के, नेचुरोपैथी के, होम्योपैथी के, सिद्धा, यूनानी के डॉक्टर अपने क्लिनिक के सामने बोर्ड पे लिख नहीं सकते कि हाँ, हम इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ये कानून केवल एमबीबीएस डॉक्टर को ये छूट देता है कि वो अपने क्लिनिक के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर, अपने नर्सिंग होम के बाहर बोर्ड लगा के कह दें कि हाँ, हम इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। वो लेकिन नेचुरोपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो योग प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं, उन लोगों को ये छूट मिली नहीं है कि हाँ, वो लोग कर सकें। अब बीमारियां भी कैसी कैसी, ये कानून ये कहता है कि इवन बुखार का भी जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, जो और होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, ये अपने क्लिनिक के सामने ये भी नहीं लिख सकते कि हम बुखार का इलाज करते हैं। ये कानून ये कहता है कि चाहे वो ग्लूकोमा हो या दिल की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, हिस्टीरिया हो, इन बीमारियों के बारे में कोई भी जो भारतीय पैथी है, जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें कोई क्लेम कर ही नहीं सकता है कि हाँ, हम इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मोटापा का सबसे बढ़िया इलाज नेचुरोपैथी में है, आयुर्वेद में है, योग प्राणायाम में है। लेकिन जो हमारे योग आयुर्वेदाचार्य हैं, जो हमारे वैद्य हैं, जो हमारे बीएमएस डॉक्टर हैं या बीएचएमएस डॉक्टर हैं, वो अपने क्लिनिक पे ये नहीं कह सकते हम मोटापा का इलाज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून 1954 में बना और उसके बाद बदला ही नहीं गया। आज तक इस पर रिसर्च ही नहीं हुआ। इसी तरीके से नपुंसकता, बाजपन, टीबी, ट्यूमर, अल्सर, इन बीमारियों का इलाज भी आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथ में भी है, सिद्धा में भी है, यूनानी में भी है। लेकिन ये कानून कहता नहीं, केवल एमबीबीएस डॉक्टर ही इन बीमारियों को अपने क्लिनिक के बोर्ड पे लिख सकते हैं, इलाज करने की बात कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। और इसी का परिणाम है कि कभी पतंजलि को नोटिस आता रहता है, बाबा रामदेव कहते हैं भाई हम इन बीमारियों का इलाज करते हैं, उनको नोटिस आ जाता है। इसी तरीके से हिम्स में है और भी भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो इन बीमारियों का इलाज करते हैं, और वहाँ वो जब कहते हैं कि हाँ, हम इन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, तो उनको नोटिस आनी शुरू हो जाती है। नोटिस क्यों आ रही है? क्योंकि ये कानून आज तक बदला ही नहीं गया, कभी एक्सपर्ट कमेटी बनाई नहीं। हमारे देश में आयुष मंत्रालय हो गया, लेकिन इस कानून के कारण आयुष के साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे देश में नेशनल योगा कमीशन बन गया, हमारे देश में पूरी दुनिया योगा डे मनाने लग गई, हमारे देश में नेशनल आयुर्वेदा कमीशन बन गया, नेशनल होम्योपैथिक कमीशन बन गया, सब कुछ हो गया। अलग से आयुष मंत्रालय बन गया, अलग से आयुष डॉक्टरों को रिकॉग्नाइज किया जाने लग गया। इसके बावजूद ये कानून केवल और केवल एमबीबीएस डॉक्टर को ही रिकॉग्नाइज करता है। बीएमएस, बीएचएमएस या सिद्धा, यूनानी, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, उनको अधिकार नहीं देता कि वो अपने घर के सामने नेम प्लेट लगा के, ना उनको डायग्नोसिस का अधिकार देता है, ना उनको ट्रीटमेंट का अधिकार देता है, ना उनको अपनी एडवर्टीजमेंट का अधिकार देता है, ना क्लेम करने का अधिकार देता है। इसीलिए मैंने इस डीएमआर एक्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को नोटिस जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई होगी। हमारा ये कहना है, भारत में एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड लागू किया जाए, एक समान चिकित्सा संहिता लागू किया जाए, और आज की परिस्थितियों में किन किन बीमारियों का इलाज किस पैथी में अच्छी तरीके हो रहा है, उनको इसकी छूट मिलनी चाहिए। फोकस पैथी पे नहीं होना चाहिए, फोकस स्वास्थ्य पे होना चाहिए। अगर किसी बीमारी का इलाज एलोपैथी में अच्छा है तो ठीक है, वो उसका इलाज एलोपैथी के डॉक्टर कराएं। किसी बीमारी का इलाज अगर आयुर्वेद में अच्छा है तो आयुर्वेद डॉक्टरों को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए। किसी बीमारी का इलाज अगर होम्योपैथी में अच्छा है तो होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी ये बात कहने का अधिकार होना चाहिए, उनको अपना भी प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए कि हाँ, हम इन बीमारियों का इलाज बढ़िया करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कानून बना था क्वैकरी रोकने के लिए, कानून बना था नीम हकीम खतरेजान को रोकने के लिए,
कानून बना था चंगाई सभा रोकने के लिए, कानून बना था कि भाई फर्जी कोई दावा न कर सके रोकने के लिए, और ये कानून उसको तो रोक नहीं पा रहा है। पंजाब में खूब पूरे चंगाई सभा हो रही है, पूरे देश में काला जादू अंधविश्वास अभी भी फैला हुआ है, ये कानून रोक नहीं पा रहा है। पूरे देश में अभी भी कहते हैं हम तुझे कैंसर का इलाज कर देंगे, ये कर देंगे, और घुट्टी पिला पिला के और दवा दे दे के और केवल झाड़ फूक करके इलाज कर देंगे, ये कानून उनके ऊपर प्रतिबंध लगा नहीं पाया। हाँ, ये इस कानून ने क्या किया है, जो बाकायदा 4 साल 5 साल का कोर्स करके BMS डॉक्टर आ रहे हैं, BHMS डॉक्टर आ रहे हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर आ रहे हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर आ रहे हैं, सिद्धा यूनानी के डॉक्टर आ रहे हैं, उनको ये प्रतिबंध लगाता है। इसलिए अब समय आ चुका है कि इस 1954 वाले कानून को बदला जाए, एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड बनाया जाए, जो मेडिकल का कोर्स है उसका फर्स्ट ईयर कॉमन किया जाए। जैसे इंजीनियरिंग आप सिविल इंजीनियरिंग से करिए, मैकेनिकल से करिए, कंप्यूटर से करिए, इलेक्ट्रॉनिक किसी से करिए, IIT से करिए या NIT से करिए, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। ऐसे ला आप कहीं से भी करिए, 5 साल का कोर्स करिए या 3 साल का कोर्स करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। MBA आप मार्केटिंग से करिए, HR से करिए, फाइनेंस से करिए, किसी से करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। वैसे मेडिकल का कोर्स भी इंटीग्रेटेड शुरू करना चाहिए, फर्स्ट ईयर कम से कम कॉमन होना चाहिए। फोकस पैथी के ऊपर नहीं होना चाहिए, फोकस इंसान के ऊपर होना चाहिए, फोकस बीमारी के ऊपर होना चाहिए। और आज की डेट में जब इतना हम एडवांस हो चुके हैं, इतना रिसर्च हो चुका है, आयुर्वेद के ऊपर इतना बड़ा रिसर्च हो चुका है, कितने सारे आयुर्वेद के रिसर्च सेंटर खुल चुके हैं, कितने होम्योपैथ के रिसर्च एडवांस हो चुकी है, फिर ऐसे में भेदभाव करना, पैथियों में भेदभाव करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भारत की पैथी है ये कानून उसको अलाउ करता ही नहीं। आयुर्वेद हमारी पैथी है भारत की, ये कानून कहता नहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर इन भी जो 54 बीमारियों की लिस्ट इसमें दी हुई है उसके बारे में इलाज करने का क्लेम ही नहीं कर सकते। होम्योपैथी हमारी पैथी है, सिद्धा हमारी पैथी है, यूनानी हमारी पैथी है, नेचुरोपैथी हमारी पैथी है, और ऐसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज नेचुरोपैथी में बहुत बढ़िया है, जहां आहार चिकित्सा के जरिए, जल चिकित्सा के जरिए, सूर्य चिकित्सा के जरिए, प्राणायाम के जरिए और योग के जरिए बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। लेकिन और डॉक्टर भी बाकायदा क्वालिफाइड है, डॉक्टरों ने बाकायदा कोर्स भी किया है, फिर भी ये कानून कहता है कि वो लोग इस पे क्लेम नहीं कर सकते। जब बाबा रामदेव अपने योग शिविर में कहते हैं हम फला फला बीमारियों का इलाज करते हैं, उनको नोटिस आ जाता है। ऐसे हिम्स में है, और भी देश में अलग अलग क्लिनिक चल रहे हैं, वहां पे जब वो कहेंगे उस पर तुरंत प्रतिबंध आ जाता है। दुर्भाग्य देखिए, एक योजना है उसका नाम है आयुष्मान भारत, कार्ड का नाम है आयुष्मान भारत, और आयुष्मान भारत से आप आयुष का इलाज ही नहीं करा सकते। तो ये जो 4-5 विकृतियां हैं, पहली बात तो डॉक्टर का मतलब केवल एक पैथी नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर का मतलब सभी पैथियों को एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा, एक समान चिकित्सा संहिता लागू करनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत सबको इलाज कहीं पे भी जाके अपना इलाज करने की परमिशन होनी चाहिए। अभी आप आयुष्मान कार्ड के जरिए केवल आपके एलोपैथी में इलाज करा सकते हैं, होम्योपैथी में इलाज ही नहीं करा सकते, नेचुरोपैथी में इलाज नहीं करा सकते। आयुष्मान कार्ड का यूज करके आप जो है सिद्धा में इलाज नहीं करा सकते, यूनानी में इलाज नहीं करा सकते। ये जो भेदभाव हो रहा है भारतीय पैथी के साथ, भारतीय चिकित्सा के साथ, वो बंद होना चाहिए और एक नया कानून बनना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को नोटिस जारी हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को नोटिस जारी हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नोटिस जारी हुआ है। 4 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूँ ये अंग्रेजों का जो कॉपी पेस्ट किया हुआ कानून ये खत्म होगा और भारत में एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड लागू होगा, एक समान चिकित्सा संहिता लागू होगी, और भारत की जो पैथी है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी, इसके साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसके साथ जो थर्ड क्लास का व्यवहार किया जा रहा है, वो व्यवहार बंद होगा और भारत में फोकस पैथी पे नहीं होगा, भारत में फोकस चिकित्सा के ऊपर होगा, भारत में फोकस स्वास्थ्य के ऊपर होगा। अभी पूरा का पूरा फोकस पैथी पे हुआ है। कानून एक पैथी को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे पैथी को डिमोट कर रहे हैं, उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।